हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकबेथ एक्ट 5 सीन 3। दोस्तों, इस सीन में मैकबेथ को पता चलता है कि इंग्लिश और स्कॉटिश आर्मीज उनकी तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन वो उन्हें कोई खतरा नहीं समझता क्योंकि वो ब्लाइंडली चुड़ैलों की प्रोफेसीज, चुड़ैलों की भविष्यवाणियों पर यकीन करता है और उसे लगता है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। इसी बीच डॉक्टर उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ की बिगड़ती मेंटल हेल्थ का जिक्र करता है। इस पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए मैकबेथ अपने बढ़ते पैरानोया मतलब पागलपन और अकेलेपन के बावजूद वो लड़ाई की तैयारी करता है, इस विश्वास के साथ कि कोई उसे हरा नहीं सकता। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। डंसिनेन, मैकबेथ कासल, एंटर मैकबेथ, डॉक्टर एंड अटेंडेंट्स। डंसिनेन में मैकबेथ के कासल में मैकबेथ, डॉक्टर और अटेंडेंट्स एंटर करते हैं। Macbeth, bring me no more reports. Let them fly all. Till Burnham would remove to Dunsinane, I cannot taint with fear. दोस्तों, यहाँ कोई आदमी मैकबेथ के पास ये रिपोर्ट लेकर आया है कि उसके लोग, उसके मिनिस्टर्स सब उसको छोड़कर जा रहे हैं और मैल्कम के साथ मिल रहे हैं। तो वही मैकबेथ कहता है कि मुझे और रिपोर्ट सुनाने की जरूरत नहीं है, चाहे सब लोग मुझे छोड़कर चले जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक बर्नम का जंगल खुद चलकर डंसिनेन तक नहीं आ जाता, मुझे डर नहीं लगेगा। दोस्तों, मैकबेथ को लगता है कि विचेस की प्रोफेसी एक गारंटी है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बर्नम के जंगल का डंसिनेन तक पहुंचना एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है, इसलिए मैकबेथ रिलैक्स और कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा है। What's the boy Malcolm? Was he not born of women? The spirits that know all mortal consequences have pronounced me thus. Fear not, Macbeth. No man that's born of women shall ever have power upon thee. मैल्कम क्या कर लेगा? क्या वो किसी औरत से पैदा नहीं हुआ है? यहाँ मैकबेथ दूसरे अपरेशन, दूसरे भविष्यवाणी की बात कर रहा है। उन आत्माओं ने जो सब कुछ जानती है मुझे कहा था कि डरो मत मैकबेथ, कोई भी इंसान जो औरत से पैदा हुआ है तुम्हें हरा नहीं सकता। तो इसीलिए वो कहता है कि कौन है मैल्कम, वो क्या कर लेगा? क्या वो किसी औरत से पैदा नहीं हुआ है? Then fly false Thanes and mingle with the English epicures. The mind I sway by and the heart I bear shall never sag with doubt nor shake with fear. धोखेबाज थेन्स। अच्छा दोस्तों, अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जानते ही होंगे थेन क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता देता हूँ कि थेन एक टाइटल है जो वहाँ के मिनिस्टर्स को दिया जाता है, जैसे थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ 5। तो वही कहता है कि धोखेबाज थेन्स मतलब मिनिस्टर्स, जाना है तो चले जाओ और जाके उन इंग्लिश लोगों के साथ मिल जाओ जो सिर्फ मजे और सुकून में जीना जानते हैं। दोस्तों, एपिक्योर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो खाने पीने का शौकीन हो। मेरी सोच और मेरा दिल कभी भी शक या डर के कारण नहीं कांपेंगे। मैकबेथ अपने नोबल्स, अपने मिनिस्टर्स के बेट्रियल को लेकर गुस्से में है। वो उन्हें फॉल्स और ट्रेटर मतलब झूठे और गद्दार कहकर अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहा है। अ सर्वेंट एंटर्स। इसी दौरान एक सर्वेंट एंटर करता है। द डेविल डैम दी ब्लैक दो क्रीम फेस्ड लून वेयर गॉटेस्ट दाउ दैट गूज लुक। मैकबेथ कहता है, शैतान तुझे काला कर दे, तू सफेद चेहरे वाले गधे, तेरी ये डर से भरी हुई शक्ल कहाँ से आई है? मतलब सर्वेंट का सफेद और डर से भरा हुआ चेहरा देखकर मैकबेथ और ज्यादा चिढ़ियाता है। वो अपने गुस्से को सर्वेंट पर निकालता है। मैकबेथ का अनस्टेबल और फ्रस्ट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड यहाँ दिखाई देता है। सर्वेंट, देयर इज 10,000। सर्वेंट कहता है, वहाँ 10,000 सोल्जर्स हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैकबेथ, गीज विलन, वो बेवकूफ लोग। मैकबेथ सर्वेंट की बात को लाइटली लेता है और उसका मजाक उड़ा रहा है। इसका मतलब है कि वो अभी भी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ नहीं रहा है। सर्वेंट, सोल्जर्स सर। सर्वेंट कहता है कि बेवकूफ लोग नहीं सर, सोल्जर्स है वो। मैकबेथ, गो प्रिक दाई फेस एंड ओवर रेड दाई फियर, दाउ लिली लिवर्ड बॉय, व्हाट सोल्जर्स, पैच डेथ ऑफ दाई सोल, दोज लाइनेन चीक्स ऑफ थाइन आर काउंसलर्स टू फियर, व्हाट सोल्जर्स, वे फेस। मैकबेथ कहता है, जाओ अपने चेहरे पर कट लगाकर लाल कर लो, डर के मारे सफेद चेहरे वाले। मतलब तुम्हारा चेहरा डर के कारण सफेद हो गया है, जाओ और इस पर एक कट लगाकर इसे खून से दोबारा लाल कर लो। दोस्तों, लिली लिवर्ड मतलब कम हिम्मत वाला इंसान या डरपोक इंसान। तो यहाँ मैकबेथ कहता है, ए कम हिम्मत वाले डरपोक लड़के, किन सोल्जर्स की बात कर रहे हो? तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। तेरा ये सफेद डर से भरा हुआ चेहरा बाकी लोगों में भी डर फैला देगा। बता कौन सी फौज, कौन से सोल्जर्स की बात कर रहे हो, सफेद चेहरे वाले? सर्वेंट, द इंग्लिश फोर्स सो प्लीज यू। सर्वेंट कहता है, सर इंग्लिश आर्मी आ रही है। सर्वेंट मैकबेथ को इन्फॉर्म करता है कि मैल्कम और उसके अलाइज सिवॉर्ड और मैकडफ की इंग्लिश सेना अब उनके करीब है। मैकबेथ, टेक दाई फेस हेंस, तक लिया। तेरा बाप तक लिया।
अरे भाई, टकलिया नहीं, तखलिया, तखलिया मतलब जाओ। अपना चेहरा लेकर यहाँ से चले जाओ। सर्वेंट चला जाता है। सेटन, आई एम सिक एट हार्ट व्हेन आई बिहोल्ड सेटन आई से। दोस्तों, सेटन उसके एक सर्वेंट का नाम है, तो उसको नाम लेकर बुलाता है। सेटन फिर खुद से बोलता है, जब मैं अपनी सिचुएशन देखता हूँ तो मेरा दिल उदास हो जाता है। सेटन, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। दिस पुश विल चीयर मी एवर और डिसीट मी नाउ। ये बैटल मुझे या तो हमेशा के लिए जीत दिलाएगी या अभी मुझे पावर से गिरा देगी। मैकबेथ को समझ आ गया है कि इस बैटल का रिजल्ट या तो उसके लिए अच्छा होगा या उसका एंड कर देगा। आई हैव लिव्ड लॉन्ग इनफ, माई वे ऑफ लाइफ इज फॉलन इनटू द सेर द येलो लीफ। मैंने काफी जी लिया है, मेरी जिंदगी अब एक मुरझाए हुए पीले पत्ते जैसे हो गई है। दोस्तों, मैकबेथ अपने लाइफ की हालत को कंपेयर करता है ऑटम के सूख गए पत्ते से, जो लाइफ की डीके और एंड को सिंबलाइज करता है। एंड दैट विच शुड अकम्पनी ओल्ड एज एज ऑनर, लव, ओबीडियंस, ट्रूप्स ऑफ फ्रेंड्स आई मस्ट नॉट लुक टू हैव। और जो चीजें बुढ़ापे के साथ आनी चाहिए, जैसे इज्जत, प्यार, वफादारी और दोस्तों का साथ, वो मुझे नहीं मिलेगी। मैकबेथ रिग्रेट करता है कि अपने एक्शंस की वजह से उसकी जिंदगी में ना इज्जत बची है, ना प्यार और ना लॉयल फ्रेंड्स का सपोर्ट। But in their stead curses not loud but deep, mouth, honor, breath, which the poor heart would fain deny and dare not। लेकिन इसके बदले मुझे मिलती है तो सिर्फ बद्दुआएं। वो मेरे मुंह पर मुझे कुछ नहीं कहते, पर अपने अंदर ही अंदर मेरी बुराई करते हैं। और झूठा रेस्पेक्ट जो लोग सिर्फ डर के मारे देते हैं। मैकबेथ रियलाइज करता है कि उसे जो इज्जत मिल रही है वो असली नहीं है। लोग सिर्फ डर के मारे उसका ऑनर करते हैं, दिल से नहीं। सेटन, सेटन तुम कहाँ हो? मैकबेथ बार बार सेटन को बुलाता है, जो दिखाता है कि वो अपने अंदर की टेंशन और घबराहट से परेशान है। एंटर सेटन, सेटन एंटर करता है। सेटन, व्हाट्स योर ग्रेशियस प्लेजर? आपका क्या हुक्म है माय लॉर्ड? सेटन रेस्पेक्टफुल्ली पूछता है कि मैकबेथ को क्या चाहिए। मैकबेथ, व्हाट न्यूज मोर? और कोई नई खबर? मैकबेथ ये जानना चाहता है कि बैटलफील्ड से और क्या न्यूज आई है। सेटन, ऑल इज कन्फर्म्ड माय लॉर्ड विच वॉज रिपोर्टेड। जो खबर मिली थी वो कन्फर्म हो गई है माय लॉर्ड। सेटन कन्फर्म करता है कि जो खबर मैकबेथ ने पहले सुनी थी कि 10,000 इंग्लिश आर्मी इन पर हमला करने के लिए आ रही है, वो सही है। मैकबेथ, आई विल फाइट टिल फ्रॉम माई बोन्स माई फ्लैश बी हैग्ड, गिव मी माई आर्मर। मैकबेथ कहता है, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे हड्डियों से मेरा मांस, मेरा फ्लैश अलग ना हो जाए। मेरा आर्मर लाओ। मैकबेथ अपने डिटर्मिनेशन और गुस्से को एक्सप्रेस करता है। वो तैयार है अपनी जान देने के लिए, लेकिन हार मानने के लिए नहीं। सेटन, इट इज नॉट नीडेड येट। सेटन कहता है, अभी आपको आर्मर पहनने की जरूरत नहीं है। मतलब सेटन कामली मैकबेथ को समझाता है कि अभी आर्मर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैटल अभी तक शुरू नहीं हुई, अभी बस हमें खबर मिली है। मैकबेथ, आई विल पुट इट ऑन, सेंड आउट मोर हॉर्सेस, स्कर्ट द कंट्री राउंड, हैंग दोज दैट टॉक ऑफ फियर, गिव मी माइन आर्मर। मैं फिर भी अपना आर्मर पहनूंगा और घोड़े भेजो, पूरे देश में सर्च करो, जो डर के बारे में बात करे या दूसरों को डराए उन्हें फांसी दे दो। मेरा आर्मर, मेरा कवच दो। मैकबेथ अपने सोल्जर्स को और अग्रेसिव ऑर्डर देता है, जो उसके अनस्टेबल मेंटल स्टेट को दिखाता है। हाउ डज योर पेशेंट डॉक्टर? फिर मैकबेथ डॉक्टर से पूछता है, तुम्हारी पेशेंट लेडी मैकबेथ कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर, नॉट सो सिक माई लॉर्ड, एज शी इज ट्रबल्ड विथ थिक कमिंग फैंसीज दैट कीप हर फ्रॉम हर रेस्ट। डॉक्टर कहता है, वो ज्यादा बीमार नहीं है माय लॉर्ड, लेकिन उनके दिमाग में बार बार आने वाले विचार, इमेजिनेशन उन्हें चैन से सोने नहीं देते। डॉक्टर बताता है कि लेडी मैकबेथ फिजिकली तो ठीक है, लेकिन मेंटल गिल्ट और स्ट्रेस के वजह से वो डिस्टर्ब्ड हैं और उन्हें रेस्ट नहीं मिल रहा है। Macbeth, cure her of that. Canst thou not minister to a mind diseased? Pluck from the memory a rooted sorrow. Raise out the written troubles of the brain, and with some sweet oblivious antidote, cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff which weighs upon the heart. Macbeth कहता है, उसका इलाज करो। क्या तुम एक बीमार दिमाग को ठीक नहीं कर सकते? उसके दिमाग से पुराने दुख मिटा दो, उसकी परेशानियां दिमाग से मिटा दो। कोई ऐसी दवा दो जो उसके दिल से ये भारी बोझ हटा दे, जो उसका जीवन मुश्किल बना रहा है। मैकबेथ अपनी वाइफ के मेंटल कंडीशन के लिए डॉक्टर से एक इम्पॉसिबल क्योर मांगता है। वो गिल्ट और रिग्रेट को इरेज करने की दवा चाहता है जो लेडी मैकबेथ को परेशान कर रहा है। डॉक्टर, देयर इन द पेशेंट मस्ट मिनिस्टर टू हिमसेल्फ। डॉक्टर कहता है कि ये तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। डॉक्टर समझाता है कि दिमाग और दिल के दुख का इलाज सिर्फ इंसान खुद ही कर सकता है।
Macbeth, throw physique to the dogs. I will none of it. Come, put mine armor on. Give me my staff. Satan, send out. Doctor, the thanes fly from me. To attendant, come sir, dispatch. If thou couldst, doctor, cast the water of my land. Find her disease and purge it to a sound and pristine health. I would applaud thee to the very echo that should applaud again. Pull it off, I say. What rhubarb, sin, or what purgative drug would score these English hens? Hearst thou of them? मैकबेथ कहता है, इन दवाओं को, इन मेडिसिन्स को कुत्तों के आगे फेंक दो. मुझे इनका कोई फायदा नहीं दिख रहा. मेरा आर्मर ले आओ. मुझे मेरा स्टाफ दो. दोस्तों, स्टाफ स्केप्टर को कहते हैं. स्केप्टर मतलब एक स्टिक होता है किंग के पास जो उनके पावर को दिखाता है. तो मुझे मेरा स्टाफ दो. सेटन, सोल्जर्स भेजो और सोल्जर्स सर्च करने के लिए भेज दो. फिर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मेरे थेन्स मुझे छोड़कर भाग रहे हैं. सेटन, मुझे जल्दी तैयार करो. फिर डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, अगर तुम मेरे देश के पानी को, जैसे एक पेशेंट का यूरिन टेस्ट होता है, वैसे ही अगर तुम मेरे देश के पानी को, मेरे देश के यूरिन को एनालाइज करके इसका डिजीज ढूंढ सकते हो और उसे ठीक करके वापस पहले के तरह साफ सुथरा हेल्दी बना सकते हो, तो मैं तुम्हारी इतनी तारीफ करूंगा कि उसका इको दुनिया के कोने कोने तक सुनाई देगा. सेटन, जल्दी पहनाओ. डॉक्टर, तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है जो इंग्लिश आर्मी को यहाँ से भगा सके? अच्छा डॉक्टर, क्या आपने इसके बारे में सुना है कि इंग्लिश आर्मी हम पर अटैक करने आ रही है? मैकबेथ फ्रस्ट्रेटेड होकर दवाइयों मतलब मेडिसिन्स को बेकार समझता है. उसका फोकस लेडी मैकबेथ से हटकर अपने देश के हाल पर शिफ्ट हो जाता है जो इंग्लिश आर्मी के अटैक की वजह से बीमार है. डॉक्टर, आई माय गुड लॉर्ड, योर रॉयल प्रिपरेशन मेक्स अस हेयर समथिंग. डॉक्टर कहता है, हाँ माय लॉर्ड, मतलब आपके वॉर की तैयारियां देखकर मैं समझ गया कि वॉर होने वाली है. दोस्तों, डॉक्टर इनडायरेक्टली बोलता है कि मैकबेथ की वॉर प्रिपरेशन ही एक तरह की मेडिसिन है जो इंग्लिश आर्मी को फेस करने के लिए रेडी है. मैकबेथ, ब्रिंग इट आफ्टर मी. आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ एंड बेन टिल बर्नम फॉरेस्ट कम टू डंसिनेन. दोस्तों, सेटन मैकबेथ के आगे आर्मर पहना चुका है और अब मैकबेथ बोलता है, जल्दी कवच मेरे पीछे ले आओ और मुझे पहनाओ. मतलब फ्रंट साइड पहना चुका है और अब बैक साइड पहनाने के लिए बोल रहा है. और आगे मैकबेथ बोलता है कि मैं तब तक मौत से और तबाही से, विनाश से नहीं डरूंगा जब तक बर्नम का जंगल खुद चलकर मेरे किले मतलब डंसिनेन की तरफ नहीं आ जाता. मैकबेथ अपने विचेस के प्रोफेसी पर अभी भी पूरा भरोसा करता है और ये सोचता है कि बर्नम का जंगल फिजिकली मूव नहीं कर सकता. ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस का साइन है. इसके बाद सब चले जाते हैं सिवाय डॉक्टर के. डॉक्टर, वर आई फ्रॉम डंसिनेन अवे एंड क्लियर, प्रॉफिट अगेन शुड हार्डली ड्रॉ मी हेयर. अब डॉक्टर खुद से कहता है, काश मैं डंसिनेन से दूर और सेफ होता, फिर तो कितने पैसों का भी मामला होता तो भी मैं यहाँ नहीं आता. मतलब अगर मैं डंसिनेन से दूर होता और सेफ होता तो कितने पैसे भी मुझे दिए जाते, फिर भी मैं यहाँ नहीं आता. मतलब मैं फिर से बताता हूँ कि अगर मैं डंसिनेन से दूर और सेफ होता तो चाहे मुझे कितने भी पैसे ऑफर किए जाते यहाँ आने के लिए, फिर भी मैं यहाँ नहीं आता. डॉक्टर मैकबेथ की डेंजरस और अनस्टेबल नेचर को देखकर डर जाता है. वो अपनी सर्वाइवल की सोचता है और इस मैडनेस से दूर भागने की इच्छा रखता है. ये सीन मैकबेथ की मेंटल और इमोशनल स्टेट को और डीपली एक्सप्लोर करता है. उसका ओवर कॉन्फिडेंस, लेडी मैकबेथ का गिल्ट और बैटल फील्ड की सिचुएशन मिलकर ट्रेजेडी को और अप्रोच करते हैं. और इसी के साथ ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आने वाले सारे सीन्स का अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में.